हाँ चलो ध्यान दो, चलो ऑनलाइन वाले ध्यान देना। लास्ट टाइम हमने कोकोमो 1 कोकोमो 2 वो लिया, हाँ न्यूमेरिकल्स लिया। अभी ये लास्ट टॉपिक है रिस्क। आईटी वालों को भी ये टॉपिक है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। इसमें म्हणजे क्वेश्चंस कैसे टिपिकल, व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, उसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके बाद फिर RMM स्ट्रैटेजी और RMM प्लान। हाँ ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, मतलब आता है, ठीक है। लिखो चलो, रिस्क का मतलब लिखना, व्हाट इज मीन बाय रिस्क। ऑनलाइन वाले येतोय आवाज? लिख लिया क्या? An uncertain event or condition that if it occurs has a positive or negative effect on a project's objective। हाँ और एक दिया है टेक्स्ट बुक में, वो भी लिख लो। लिखो, रिस्क इज अ combination of abnormal event risk is a combination of abnormal event or failure and consequences of that event to a systems ठीक है। कौन सा ऊपर वाला इजी लग रहा है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एबनॉर्मल इवेंट और फेल्यूर इफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट इवेंट, मतलब किस, अगर फेल्यूर होगा, इवेंट फेल्यूर अगर हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस का इफेक्ट किस पे होगा? टू अ सिस्टम्स, ऑपरेटर्स, यूजर्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। या एन अनसर्टन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट अकर्स हैज़ अ पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऊपर वाला लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ ये लिखना। अ, ये भी लास्ट टाइम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव, मतलब क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज रिस्क एंड स्टेट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव का मतलब क्या? हाँ, बिफोर एनी रिस्क अकर्स उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या? अगर कुछ रिस्क, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। हाँ जैसे सिंपल एग्जांपल मैथ्स का बोलता हूँ। हाँ फेल नहीं होना, इसके लिए हमने क्या किया? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो गया? पहले ही हमने क्या कर लिया? क्लास लगा दिया। रिएक्टिव का मतलब क्या? फेल होने के बाद आपने क्या किया? क्लास लगाया, ठीक है। तो वैसे याद रखो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोएक्टिव आणि येणाऱ्या जाणाऱ्यांकडे बघू नका, खूप येतील जातील, ठीक आहे। मग आता कोणी आलं तरी तुमचं लक्ष आधी तिकडेच असतं। लिखो प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजी, लिखो। It follows that risks have to be identified before start of the project, before start को underline करो। It follows that risk have to be identified
before start of the project. And second point, they have to be analyzed. They have to be analyzed by assessing their probability of occurrence, their impact after occurrence, and steps to be followed for its precaution. They have to be analyzed by assessing the probability of occurrence. कितनी बार आ रहा है, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा. देयर इम्पैक्ट आफ्टर अकरेंस, अगर रिस्क आ गया तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा. एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इट्स प्रिकॉशन, और फिर अगर नहीं होना चाहिए रिस्क तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे. ठीक है, जाओ. दूसरा है रिएक्टिव. सेकंड लिखो, रिएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजी. लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो. रिएक्टिव रिस्क स्ट्रैटेजीज follows that reactive risk strategy follows that risk have to be tackled at the time of their occurrence. The risk have to be tackled at the time of their occurrence, क्योंकि रिएक्टिव है. रिस्क होने के बाद क्या करना है फिर वो रहेगा. जसं मॅथ्स पेपर फेल होने के बाद फिर आप तुम्हाला जाग येते की आता क्लास लावायला पाहिजे. ठीक है, उसके पहले सब अच्छे से चल रहा है. हां, तरी पण काही लोकांना जाग येत नाही. मग शेवटी क्रिटिकल होता है तब लगता है कि करना. हां, त्याचंच एग्जांपल देतोय. क्रिटिकल जब आता है तब लगता है कि नहीं अभी क्लास लगाना चाहिए. So no precautions are taken as per this strategy. पहले कुछ भी प्रिकॉशन नहीं है. मागच्या याला नव्हतं. हे मेसेज करशील मी काढून. थर्ड पॉइंट, सॉफ्टवेयर टीम डज नथिंग अबाउट रिस्क until something goes wrong. और जब रिस्क आ जाएगा then the team files into action in an attempt to correct the problem rapidly. उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर टीम क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा. तो ये दो स्ट्रैटेजी है. एक को बोलते हैं हम प्रोएक्टिव, एक को हम बोलते हैं रिएक्टिव. Then the team files fly files नहीं, flies है, flies into action. कशासाठी. मला तो क्लास
कुठला बघूया सर सरांशी पण ठीक है, जा रहा हूँ आगे, चलो ऑनलाइन वाले जा रहा हूँ आगे। हाँ, इस नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। डिफाइन सॉफ्टवेयर रिस्क। Define software risk and explain its types. लिखो पहला, फर्स्ट सॉफ्टवेयर रिस्क का डेफिनेशन। अ सॉफ्टवेयर रिस्क इज एनीथिंग विच कैन कॉज a software risk is anything which can cause delay in software, which can cause delay in software or stop the progress of system, or stop the progress of system, or even terminates the project, or even terminates the project. अच्छी डेट टाक. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इसका ये टाइप्स नहीं हम बोलेंगे, इसको कैटेगराइज करते हैं दो दो इसमें। एक होता है आपका जनरल रिस्क, एक रहेगा आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। पण हे लिहू नका, जनरल रिस्क और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, ये वाला भी लिखना। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, या इसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। कॉलेजला झाला का हा टॉपिक का लिया ना, ये टाइप्स ऑफ रिस्क, ते रिस्क मॅनेजमेंट प्रोसेस पण घेतलं का? RNM पुढचं. अली को टाइप्स ऑफ रिस्क, पहला है प्रोजेक्ट रिस्क। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट रिस्क। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट थ्रेटन्स द प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट रिस्क अगर रियल में आ गया प्रोजेक्ट रिस्क, तो क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट स्केड्यूल विल स्लिप, रिसोर्स प्रॉब्लम, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, तो ये सब मैंने नोट्स में दिया है पूरा सेंटेंस में, अभी आप ऐसा ही शॉर्टकट में लिखना। ठीक है, जाओ आगे।
दूसरा है आपका टेक्निकल रिस्क। दूसरा टाइप ऑफ रिस्क है टेक्निकल रिस्क। इट थ्रेटन्स द क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस। टेक्निकल रिस्क अगर आ गया तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ, तो टाइम पे आप नहीं दे सकते और सॉफ्टवेयर का क्वालिटी क्या होगा आपका, खराब हो सकता है। तो टेक्निकल रिस्क की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। इट थ्रेटन्स का मतलब क्या? टेक्निकल रिस्क का इम्पैक्ट क्या होगा? तो इट थ्रेटन्स द क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस। हाँ, लियू नका, हाँ नोट्स में फिर मैंने दिया है। इफ टेक्निकल रिस्क बिकम्स रियल, इम्प्लीमेंटेशन में बिकम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर सच में ये आ गया तो ऑब्वियस है इम्प्लीमेंटेशन करना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी सॉफ्टवेयर ही आप नहीं दे सकते, टाइमावर पण तुम्ही देऊ नहीं शकणार। ठीक है। तीसरा लिखो बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की वजह से क्या होगा? तो इट डैमेज टू द प्रोडक्ट। फिर है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब क्या? प्रोडक्ट तो आपने बना दिया लेकिन कोई खरीदने के लिए है ही नहीं। प्रोडक्ट नो वन वांट्स। उसके बाद लिखा है स्ट्रैटेजिक रिस्क। उसके आगे लिखा है मैंने नो लॉन्गर फिट। मतलब जो बिजनेस का स्ट्रैटेजी है उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा है, वो जैसा बोला है वैसा ही नहीं, स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग नहीं है। हाँ, मुझे अगर मार्केट का प्राइस कुछ 1000 या 2000 है और आपने फिर उसका प्राइस डाल दिया 10,000 15,000, तो ऑब्वियस है वो उसके स्ट्रैटेजी में है ही नहीं। तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजिक रिस्क, नो लॉन्गर फिट। उसके बाद है मैनेजमेंट रिस्क। सेल फोर्स नॉट अंडरस्टैंड। मतलब प्रोडक्ट आपको बेचना है लेकिन जो सेल्स टीम है उनको ही पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है इसमें, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो रहेगा आपका मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट ने ही अच्छे से नहीं बताया। उसके बाद है आपका बजट रिस्क, लूजिंग बजट। हाँ, जो बताया था उससे ज़्यादा हो गया। हाँ, तो वो रहेगा आपका बजट रिस्क। उसके बाद है ये लिखो स्केड्यूल रिस्क। जो टाइम पे देना था लेकिन टाइम पे दिया नहीं आपने। हाँ, तो ऑब्वियस है कस्टमर आपका नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो पूरा क्या पूरा प्रोजेक्ट आपका फेल्योर हो सकता है। तो वो रहेगा आपका स्केड्यूल रिस्क। और लिखना ऑपरेशनल रिस्क। इसमें लिखना ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्रॉपर प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। स्केड्यूल में टाइम पे दिया नहीं ना। 1 महीने का बोला था टाइम, आप 2 महीने बाद दे रहे हो, तो याला काही व्हॅल्यू नाही आहे। हाँ, जसं मी तुम्हाला आता नोट्स, अभी आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है, अगर मैं आपको नोट्स यूनिट टेस्ट के बाद दूँ,
गालियाही मिलेगी. हां, अगले बार आओगे नाही आप. बरोबर ना? किंवा मी तुमचं ते क्वेश्चन बँक सॉल्व्ह नाही करून घेतले तर तुम्ही कशाला हे करणार, शिव्याच देणार मला. ठीक आहे, पैसे परत देणार नाही ती गोष्ट वेगळी, पण शिव्या शिव्या तर देणार मला. उसके बाद लिखो प्रोग्रामेटिक रिस्क. किती झाले बघा एकदा, किती झाले टोटल. इसमें लिखना अनसर्टन रिस्क, अनसर्टन रिस्क और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम. हाँ, अनसर्टनटी का मतलब क्या, आपने तो बना दिया लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रूल चेंज कर दिया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. बराबर ना. किंवा सगळं झालं तुमचं आणि कस्टमरने बोल दिया कि नहीं अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अभी ये ऐसे बना के दो. ठीक है, तो वो रहेगा आपका अनसर्टनटी. तो वो किस में आता है आपका, प्रोग्रामेटिक रिस्क में आएगा. तो 4 मार्काला तुम्हाला 8 लिहायला लागतील, याद रखो, कारण खूप सिंपल है, एक एक लाइन में आपको लिखना है. ठीक है, एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सिंग बोलना. बोलो पहला क्या था, प्रोजेक्ट रिस्क, फिर टेक्निकल रिस्क, देन बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, बजट रिस्क, स्केड्यूल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क. ठीक है, हाँ बोलो अभी विदाउट सिंग बोलो. प्रोजेक्ट रिस्क. हे काय होतं बिझनेस. 10 झाले, 10च आहेत ना, 10 आहे ना. ठीक आहे, बोला आता बघून, आता आता न बघता सांगा. प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक है. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले चलो नेक्स्ट लिखो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, हेडिंग दो. ते प्रिन्सिपल पण घेतले का, रिस्क प्रिन्सिपल. हां वाचले, तेच वाचलेत का. मग काय केलं. निकालो मेरे साथ ही निकालो चलो.
निकालो बोलता हूँ, इधर लिखा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर लिखा है रिस्क एनालिसिस, फिर है आपका रिस्क प्लॅनिंग, इधर आहे आपका रिस्क मॉनिटरिंग. हां तिथं लिहितो मी, लिहिलं होतं ते गेलं का? अच्छा ठीक आहे, लिहितो लिहितो. प्रायोरिटाइज लिखा था ना. रिस्क को प्रायोरिटाइज करो. बरोबर ना स्पेलिंग? अरे बोल रहा हूँ, इधर लिखा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके नीचे लिखा है लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, रिस्क एनालिसिस, फिर प्रायोरिटाइज रिस्क लिस्ट, फिर है आपका रिस्क प्लानिंग, रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटीजेंसी प्लान, और फिर लिखा है रिस्क मॉनिटरिंग, फिर यहाँ लिखा है रिस्क असेसमेंट. कंटीजन्सी म्हणजे आधीच त्याच्यावर काहीतरी उपाय उपाय काय असं. जे JSPM को मिल गया है क्वेश्चन बैंक, तुमचं लवकर सांगा PCP वाले. हाँ मैं ग्रुप पे शेअर करता हूँ, तुम्हाला कळतील काय क्वेश्चन्स. OSY का इसका इसका कितना लिख के दिया है कॉलेजमध्ये म्हणजे काय? हाँ एक MSBT में ना लास्ट टाइम के इसमें तो ये नहीं था रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. लास्ट टाइम के सिलेबस में क्या था, सिर्फ डायरेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस. ठीक है, ऐसा 4 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है. लेकिन फिर इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको आंसर आपको नोट्स पे मिल जाएगा. पण रिस्क आइडेंटिफिकेशन का अभी जो हम लिख रहे हैं, तो जब हम ये वाला आंसर लिखेंगे तो आपको इतना डिटेल लिखना नहीं है. हाँ, याचे रिस्क आयडेंटिफिकेशनचे तुम्ही 2 ते 3 पॉइंट्स लिखू शकता. फिर इसका 2 पॉइंट्स, इसका 2 पॉइंट्स, इसका 2 पॉइंट्स, ऐसे 4 मार्क्स आपको मिलेगा. लेकिन अगर आपको सेपरेट क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस, ऐसा भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, तो वो केस में फिर आपको क्या आंसर लिखना है वो हम लिखेंगे. आणि ये तो एकदम देख के पता चल रहा है.
रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या, पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई करो, उसके लिए फिर आपको क्या लगेगा, तो पोटेंशियल रिस्क मतलब क्या, सबसे ज़्यादा रिस्क जो प्रोजेक्ट को क्या करेगा, फेल्यूर करेगा, तो पहले आप वो क्या करो, रेक्टिफाई करो, पहले वो पहचानो। उसके बाद जब आपने लिस्ट बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा लेवल हाई है, कौन सा लेवल मीडियम है, कौन सा लेवल लो है। तो जो हाई लेवल है उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। फिर है आपका रिस्क प्लानिंग, रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटीजेंसी प्लान, मतलब रिस्क को आप अवॉइड करने के लिए फिर क्या कर सकते हो, अगर ये टाइप का रिस्क आया तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए आप प्लान बनाओ। कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या, जैसे प्लान ए और प्लान बी होता है, कि प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, प्लान बी पे काम करेंगे। तो कंटीजेंसी का मतलब वही है। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप प्लान बनाओ, जो रिस्क आपको पता है कि ये आने आ सकता है तो उसके लिए आप प्लान बनाओ। एंड लास्ट में रिस्क मॉनिटरिंग, मतलब अगर ठीक है इतना सब करने के बाद भी अगर नहीं कुछ हो रहा है तो क्या रिस्क आया है उसको क्या करो, आप मॉनिटर करो, उसका असेसमेंट करो, क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम, तो फ्यूचर में ये ऐसा आना नहीं चाहिए उसके लिए। जैसे तुम्हें मैं वो बैकलॉग का एग्जांपल दिया, तो बैकलॉग लगने के बाद फिर आप क्या करते हो, क्लास लगाते हो, क्यों, क्योंकि आगे फिर मुझे और फिर से बैकलॉग लगना नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको वो 4 मार्क्स का कैसा है वो लिख के दूंगा। अभी हम क्या देखेंगे, ये जो आया है एमएसबीटी में, इस पे आपको शॉर्ट नोट या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या लिखना है अभी हम लिखेंगे। ठीक है, तो याला काय करा, त्याला एक पेज सोडून द्या, उसका आंसर मैं लिख के आपको ग्रुप पे भेजता हूँ कि उसमें क्या क्या आपका पॉइंट्स आना चाहिए। पर एकदम सिंपल है, ये डायग्राम आपने याद किया तो आपको वो लिखते आएगा। हाँ, रिस्क असेसमेंट मतलब वही ना, कि मॉनिटर करने के बाद फिर मैंने रिस्क असेस किया, मतलब क्या फ्यूचर में ये होना नहीं चाहिए, उसके लिए फिर प्लानिंग क्या होगा, तो उसके लिए फिर आप क्या करो, प्लानिंग बना के रखो, वो रहता है आपका रिस्क असेसमेंट। ठीक है, कंप्यूटर वालों को ये ऐसा अलग सा टॉपिक दिया है रिस्क असेसमेंट, उसका भी आंसर क्या लिखना है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, एक बार देख के बात करेंगे, एक बार विदाउट सिंग बोलना, सिंपल है, याद रहना चाहिए। पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क एनालिसिस, उसके बाद रिस्क प्लानिंग, उसके बाद रिस्क मॉनिटरिंग। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या लगेगा, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, इधर क्या करोगे, प्रायोरिटीज, इधर क्या है, रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटीजेंसी प्लान, और इधर क्या है, रिस्क असेसमेंट। हाँ बोलो क्या क्या था, एनालिसिस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्लानिंग, रिस्क मॉनिटरिंग। हाँ, इसमें क्या होता है, रिस्क लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, इधर प्रायोरिटाइज, लिस्ट अवॉइडेंस एंड कंटीजेंसी प्लान, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, और ये कहाँ गया है, ठीक है, ये वापस असेसमेंट करके वापस एनालिसिस होगा, फिर करेंगे। ठीक है, लिखो, चलो रिस्क आइडेंटिफिकेशन लिखना। क्योंकि अगर आप निराली का टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो ये एक एक लाइन में उन्होंने दिया है। हाँ, लेकिन इतना आंसर आपको 4 मार्क्स देगा नहीं। हाँ, म्हणजे हे एक लाईन लिहायला लागेल आणि अजून एक लाईन ऍड करायला लागेल, फिर आपको वो वैसे मिलेगा। ठीक आहे, तर याच्यातले पण तुम्ही 2 पॉइंट्स घेतले तरी चालतंय। लिखो, पहिला रिस्क आइडेंटिफिकेशन, risk are identified and added to the list of known risk. ठीक आहे, जब आप इसका आंसर रेफर करोगे ना, तो आता मी जे लिहून दिलंय ते रेफर करा। नोट्स में तो मैंने नोट्स मध्ये तुम्हाला हे असंच दिलंय, लेकिन नोट्स में मैंने क्या किया है, वो डायरेक्ट मॉडल आंसर का कॉपी पेस्ट किया है, तो वहाँ से वो जल्दी समझ में नहीं आता क्या है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, तो ये जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक आहे, तो नोट्समध्ये हेच पॉईंट्स आहेत, पण फक्त ते वेगळ्या फॉर्ममध्ये, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है। ये अगर आप जब लिखते हो ना, तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो रिस्क, पहला फर्स्ट स्टेप, रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड एडेड टू द लिस्ट ऑफ नोन रिस्क।
फिर रिस्क को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करोगे, तो इंटरव्यू लोगे आप, उसके बाद रिपोर्टिंग, डीकम्पोजिशन मतलब क्या, प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, और ब्रेक करने के बाद आप चेक करोगे कि क्या आ रहा है, अजम्पशन एनालिसिस, और उसके बाद है आपका क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। सर क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है, तो ये भी हमको नेक्स्ट इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। टेस्ट कुठली मी बोललो होतो, मी ती सोमवारी घेणार असं मी म्हणजे करणार होतो मेसेज, पण तुम्हाला द्यायची आहे का, द्या तुम्ही, मग ते क्वेश्चन तर तेच आहेत ना, द्या द्या त्या क्लासमध्ये बसा, ठीक आहे. जाऊ का, ठीक आहे आपण सोमवारी करू. हाँ, टेक्निक लिखा, टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग रिस्क, इंटरव्यू, रिपोर्टिंग, डीकम्पोजिशन, अजम्पशन एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. हाँ, तो इंटरव्यू या इसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो विथ प्रोजेक्ट पर्सनल, कस्टमर एंड वेंडर्स, ठीक है, उनके साथ बात करके, उनके साथ इंटरव्यू करके फिर हमको समझेगा कि ऐसा ऐसा रिस्क हो सकता है. जो हमने यहाँ पे लिखा है डीकम्पोजिशन, तो उसका हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग. हाँ, जब हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तभी हमने क्या किया, वर्क को क्या किया, ब्रेक किया, और फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर ऐसा है तो ये रिस्क आ सकता है. फिर हमने लिखा था ना लिस्ट ऑफ पोटेंशियल लिस्ट रिस्क, तो पोटेंशियल रिस्क मतलब वो कैसे आएगा, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन किया, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन किया, अरे हाँ ऐसा हो सकता है, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी, व्हाट न्यू इंटरफेसेस, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते वक्त हो सकता है कि आपने ये बात को सोचा नहीं रहेगा, ठीक है, फिर इमीडिएटली कस्टमर ने बोला कि ऐसा होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, तो वो क्या हो गया आपका पोटेंशियल रिस्क एट द टाइम. हाँ, जैसे मैंने अभी नोट्स बना बना के रखा है, ठीक है, तो मैंने प्रीवियस का वो करके मैंने नोट्स बनाया, लेकिन वो नोट्स में मैंने अभी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस डाला नहीं है, तो वो क्या हो गया अभी मेरा पोटेंशियल रिस्क हो गया. हाँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ये करके डाला, मुझे पता नहीं कि ये टॉपिक भी हो सकता है, तो मैंने पहले ही वो डाल दिया, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में आ गया, तो वो हो गया आपका पोटेंशियल रिस्क. और लास्ट ये लिखा है चेकलिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अकरिंग रिस्क, ठीक है, कि ये रिस्क हमेशा आता ही है. जैसा मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगतो की ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, मतलब ये आपको करना ही है, ठीक है, तो वैसा ही चेकलिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अकरिंग रिस्क, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने का ये सब मेथड है, ठीक है, कि रिस्क को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्क आपका आइडेंटिफाई होगा. बोलो एक बार बोलो, बाकी लोग लिख रहे हैं आप बात करो. बोलो फर्स्ट पॉइंट, रिस्क आर टू द लिस्ट ऑफ नोन रिस्क. सेकेंड वन, interviewing and brainstorming, project personnel, customers and vendors, decomposition in the form of
during project planning, potential risk, open-ended questions, what new technology, what new interfaces, and checklist of frequently occurring risk. ठीक है, जाओ आगे ऑनलाइन वाले. Yes, sir. तो रिस्क नेक्स्ट लो, रिस्क एनालिसिस. फर्स्ट वाला पॉइंट ये लिखना, फर्स्ट पॉइंट ये, रिस्क एनालिसिस सपोर्ट्स, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है. रिस्क एनालिसिस सपोर्ट्स द प्रोजेक्ट टीम. तोच आहे क्वेश्चन बँक मधले एनी फोर. किती, 5 क्वेश्चन आहेत ना, बघ आता. एनी फोर, हां 4 मार्काचं वरच आहे. हां, तो रिस्क एनालिसिस सपोर्ट्स द प्रोजेक्ट टीम इन कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रैटेजी टू डील विथ रिस्क. एनालिसिस करना है मतलब अभी आइडेंटिफाई तो कर लिया, अभी हम एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है. हाँ, अगर उसका लेवल लो है तो फिर उसको हम इग्नोर करेंगे, अगर उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है तो फिर हमको उस पर काम करना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट, इन रिस्क एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क हैज़ टू बी एस्टिमेटेड along with the loss that will occur. मतलब अगर ये रिस्क आया तो कितना पैसा आपको ज़्यादा लग सकता है और उसकी वजह से क्या लॉस हो सकता है आपको, तो ये एनालिसिस में होगा. सो इन रिस्क एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क हैज़ टू बी एस्टिमेटेड अलॉन्ग विथ द लॉस दैट विल अकर. हाँ, जसं तुम्हाला टोटल 6 चैप्टर आहेत, उसमें का अगर एक चैप्टर आप इग्नोर करते हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका वेटेज कितना है. ठीक है, और अगर ये चैप्टर नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है उसका कॉन्सिक्वेंस, हाँ, या मेरा कितना मार्क्स जा सकता है, वो वाला. ठीक है, तुमच्या मनातलंच बोलतोय ना. थर्ड वन लिखो, रिस्क नीड टू बी एड्रेस्ड. रिस्क नीड टू बी एड्रेस्ड. तो रिस्क associated with activities in the near future would have a higher priority. हाँ, ये वाला पॉइंट आपने स्किप किया तो भी चलेगा एग्जाम में. रिस्क नीड टू बी एड्रेस इतना लिखा तो भी चलेगा, म्हणजे आता पण स्किप केला तरी चालेल. उसके बाद लिस्ट ऑफ रिस्क इज प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस. है ना, हमने एनालिसिस किया और उसके बाद फिर डिसाइड किया कि किसको क्या प्रायोरिटी देना है. और लिखो, आप, मैं बोल रहा हूँ, तो जिसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है उसको तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जिसको लोएस्ट प्रायोरिटी दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि हो सकता है फ्यूचर में सेम रिस्क आए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो अदर रिस्क आर डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रैक फॉर पॉसिबल फ्यूचर कंसिडरेशन. अगले बार देखेंगे क्या होगा.
जाऊ पुढे. हाँ नेक्स्ट वाला लिखो. हां हां. हर्षल सर आहेत ना तिकडे? नाही तिकडे तिकडे. नाही तिथं आशिष सर आहे ना. हां तुम्ही तर जा. आशिष सर आहे का? नाही त्यांना सांगा ना. ॲटलिस्ट त्यांना ओपन तर करून माझ्या आहे ना. मला पण नाही माहिती. त्यांना फक्त ओपन करून द्या. माझ्या पहिल्या कप्प्यात चावी. हाँ नेक्स्ट लिखो. लास्ट पॉइंट. रिस्क एनालिसिस इज बेस्ड ऑन. रिस्क एनालिसिस इज बेस्ड ऑन चेंजिंग कंडीशंस. चेंजिंग कंडीशन मतलब जैसे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट का रूल चेंज हो सकता है. एडिशनल इंफॉर्मेशन, या कस्टमर ने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए. एडिशनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू रिस्क और द क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्क. क्लोजर का मतलब वो रिस्क को हमने क्या किया, क्लोज किया. ठीक है जाओ. ठीक है. फिर तीसरा तीसरा स्टेप क्या था, रिस्क का क्या था, प्लानिंग. तो टेक्स्ट बुक में तो एक लाइन में दिया है, लिहू नका ते. ड्रॉ प्लान्स टू अवॉइड और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रिस्क. और लास्ट में लिखा है रिस्क मॉनिटरिंग. मॉनिटर द रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. ठीक है. लेकिन रिस्क मॉनिटरिंग हमको अभी और डिटेल में पढ़ना है. हाँ उसके लिए अभी के लिए उसको स्किप करो. ठीक है. प्रायोरिटाइजचं पण नाही सांगितलं ना कॉलेजमध्ये. हाँ वो भी नहीं, अभी के इसमें नहीं है. चलो ये लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है. 6 मास के लिए एमएसबीटी में 6 या 7 बार आया है. देखो इसको इतना इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ. RMM प्लान, या इसको हम बोलते हैं RMM स्ट्रैटेजी. नाही नाही नका. हाँ RMM प्लान. आर का मतलब है रिस्क. एम का 3 M है. पहला M का मतलब है मिटिगेशन, दूसरे का मतलब है मॉनिटरिंग, तीसरे का मतलब है मैनेजमेंट. लिखो ऐसा ही लिखो, RMM प्लान और RMM स्ट्रैटेजी. हाँ मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना. ऐकलाय का शब्द का नाही. मिटिगेशन मतलब रेड्यूस. यहाँ पे लिख लो आप चाहे तो. मिटिगेशन मतलब टू रेड्यूस. हाँ MSBT मध्ये आता याचे 2 आन्सर येतात. एक एक्सप्लेन RMM स्ट्रॅटेजी और एक दूसरा है एक्सप्लेन RMM प्लान विथ एग्जाम्पल. हाँ पण 70 to 80% आन्सर सेम आहे. फक्त ते एग्जाम्पल आहे ना, तो एग्जाम्पल का अलग दिया है, ते आपण नंतर बघू. अभी हम जो कॉमन है उस पर फोकस करते हैं. ठीक आहे. कॉलेजला काय सांगितलं का, काही काहीच नाही.
लिखो, चलो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना। RMM का पहला पॉइंट लिखो। RMM plan included in the software project plan. Second, RMM plan contains an analysis of likely risk. RMM plan contains analysis of likely risk, मतलब कौन सा रिस्क आ सकता है, विद बोथ हाई एंड लो इम्पैक्ट। हाँ, रिस्क कैसा भी हो उसका इम्पैक्ट क्या है, हाई है या लो है, वो आपके प्लान में आएगा। एज वेल एज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, मतलब उसको अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या प्लान रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, वो आएगा आपका RMM प्लान में। तर ते हे झालंय का, रेड झालं का ते, हळूहळू हा, सर बस 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 कॅमेरा बंद थोडंसं. झाला. सेकंड लिखो। सेकंड, it should be periodically reviewed by project team. RMM plan should be periodically reviewed by project team. हाँ, नेक्स्ट वाला लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना। वंस RMM हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, लिखो मैं बोल रहा हूँ, वंस RMM plan has been documented, and the project starts, then risk mitigation, and monitoring steps. Once RMM plan has been documented and project starts, then risk mitigation and monitoring steps come into picture. असं लिहा. ठीक है, तो देखो, तो रिस्क पहले मैं रीड करता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद लिखो। हाँ, फिर रिस्क मिटिगेशन के बारे में आपको लिखना है। रिस्क मिटिगेशन क्या है, प्रॉब्लम अवॉइडेंस एक्टिविटी, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको हम रिड्यूस करेंगे या अवॉइड करेंगे। टू मिटिगेट द रिस्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग टर्नओवर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए स्टेप्स है। ठीक है, अगर समझा आपको कि ऐसा ऐसा रिस्क आने वाला है तो क्या होगा, मैनेजमेंट टीम के साथ बात करेंगे, और फिर अगर टर्नओवर को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेन इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीट विथ करंट स्टाफ टू डिटरमाइन कॉजेस
फॉर टर्नओवर, कि टर्नओवर कम करना है तो क्यों हम कम कर रहे हैं। तो पुअर वर्किंग कंडीशन या लो पे हो सकता है, क्योंकि कस्टमर ठीक से एम्प्लॉय जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक है। या अगर वो कंपनी छोड़ के जा रहे तो उसका रीज़न क्या है, तो उनको सैलरी कम है। मिटिगेट दोज कॉजेज दैट आर अंडर अवर कंट्रोल, मिटिगेट दोज कॉजेज दैट आर अंडर अवर कंट्रोल बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि कस्टमर मतलब एम्प्लॉय आपका सॅटिस्फाय नाही आहे, क्योंकि रिस्क वो भी है ना, की ते जर प्रोजेक्ट सोडून गेले मध्येच तर प्रोजेक्ट मग कंप्लीट कौन करेल। तो फिर उनका रीज़न क्या है वो पहचानो, कि पुअर वर्किंग कंडीशन है, ठीक से काम नहीं हो रहा है, या फिर उनको पेमेंट कम मिल रहा है। ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट टीम्स, प्रोजेक्ट टीम के साथ बात करो। डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, अगर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इशू है तो पहले स्टैंडर्ड को सेट करो, उसके बाद फिर उस पर काम करो। कंडक्ट पीयर रिव्यू, फिर रिव्यू पीयर रिव्यू हमने देखा था। हाँ, एक मेन टीम लीडर रहेगा, उसके साथ बात करके फिर क्या करो आप, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो डिस्कस करो। एंड असाइंड अ बैकअप स्टाफ मेंबर, क्योंकि हो सकता है अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो दूसरा बैकअप आपका होना चाहिए, जैसा प्लान ए और प्लान बी हमने देखा, ठीक है। तो अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसके अगेंस्ट दूसरा बैकअप मेंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका स्टेप्स मिटिगेट करने के लिए, मतलब अगर रिस्क आ रहा है प्रोजेक्ट में तो उसको फिर हम कम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये स्टेप्स है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। तो लिखो चलो। काय सर झालं। तुमचं हेच सांगितलं असं का नाही।
तुम्ही पी सी पीवाला आज त्यांना मेसेज करून हे मागूनच घ्या क्वेश्चन बँक. 13-14 का 15-16 आहे. आणि एडीएम का कौन सा चैप्टर, थर्ड चैप्टर हो गया क्या नहीं? कल लेंगे, कल 2 घंटा लूँगा. क्वेश्चन बैंक देंगी ना? चलो जाओ, ऑनलाइन वाले जा रहा हूँ आगे. ऑनलाइन वाले अमित, अथर्व ओके का, सिद्धेश, अथर्व, प्रतिभा, सृष्टि, अमूल्या, रुद्वी, मयूरेश, श्रुति, श्रेया, यश, नेहल, दिव्या, लाजरी, तनिष्का, कल्याणी, सृष्टि, अनुज, अथर्व, प्रणव, तनुश्री, श्रुति, मयूरेश, प्रांजल, लेनिशा, सावनी, ओम, कृष्णा, सुयोग, श्रेयस, तन्वी ओके है. यस सर. हाँ, उसके बाद लिखो रिस्क मॉनिटरिंग. नेक्स्ट लिखो रिस्क मॉनिटरिंग. Risk management is the process of, risk monitoring is the process of risk monitoring is the process of keeping an eye on the situation through regular risk assessment, हाँ जो आपके पेरेंट्स आप पे करते हैं. हाँ खरंच क्लासला जातो का नाही, हाँ टाइमपास करतो का, हाँ अटेंडेंस चेक करते हैं, टेस्ट के मार्क्स चेक करते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका रिस्क मॉनिटरिंग. अटेंडन्स कुठपर्यंत झालं तुम्ही नंतर लिहा, 4 जण आहेत.
हाँ, रिस्क मॉनिटरिंग का ही लिखा. इट इज़ अ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एक्टिविटी विथ 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. देखो पहला, टू असेस वेदर प्रेडिक्टेड रिस्क डू. हाँ पहला सिंपल है, कळलं ना. टू असेस वेदर प्रेडिक्टेड रिस्क डू इन फैक्ट अकर्स, मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो आया है क्या नहीं, वो चेक, वो मॉनिटर करना है. सेकेंड, टू इंश्योर दैट रिस्क अवर्जन स्टेप्स डिफाइंड फॉर द रिस्क आर बीइंग प्रॉपरली अप्लाइड. अवर्जन का मतलब क्या, अवॉइड करने का ना, तोच है ना अर्थ. देखो एक बार, रिस्क अवर्जन मतलब स्टॉप करना या रिड्यूस करना रहेगा. अवॉइड है ना. हाँ, तो अवॉइड लिखा तो भी चलेगा. और तीसरा लिखो, थर्ड वन, to collect information that can be used for future risk analysis. और देखो नोट्स में मैंने दिया है ये, रिस्क मॉनिटरिंग में अभी आपको और लिखना है. आता लिहू नका, मैं रीड कर रहा हूँ, सिंपल है. इन द केस ऑफ हाई स्टाफ टर्नओवर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी मॉनिटर्ड. अगर कंपनी, लोग अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो वो केस में फिर उसको कैसे मॉनिटर करेंगे. तो पहला, चेक करो जनरल एटीट्यूड ऑफ टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट प्रेशर, कि हो सकता है कि उनको प्रोजेक्ट प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, उसके लिए वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको वो मॉनिटर करना है. सेकेंड, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, हो सकता है कि उनको पैसा कम मिल रहा है, तो उनसे बात करो कि आपको और सैलरी बढ़ा के दूँ क्या नहीं. ठीक है, तो वो आपको देखना है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग टीम मेंबर्स, कि हो सकता है कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो टीम मेंबर के साथ उनकी बात नहीं हो रही, बन नहीं रही है. ठीक है, किसी को एटीट्यूड है, किसी का कुछ इशू है. द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड इट. ठीक है, ये भी एज अ मैनेजर आपको देखना है कि अगर ये छोड़ के गया तो बाहर इसको क्या अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है, तो वो भी आपको मॉनिटर करना है. तुम्ही जेव्हा कंपनीमध्ये जाल तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळतील. ठीक है, तो ये भी आपको मॉनिटर में लिखना है कि अगर हाई टर्नओवर है तो उसका रीज़न क्या है, तो उसके लिए क्या मॉनिटर करना पड़ेगा. तो ये सब बातें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा. ठीक है. एंड लास्ट वाला लिखो अभी, लास्ट वन, रिस्क मैनेजमेंट. लिखो, मैं भी लिखता हूँ सीधा, तुम्हें. इट इज दिस सिस्टम, इट इज दिस सिस्टम ऑफ it is the system of identifying, comma, addressing, and eliminating these problems. Before they can, before they can damage the project.
ठीक है। तो अगर RMMM स्ट्रैटेजी पे या RMMM प्लान पे अगर आया तो आपको ये लिखना है, ठीक है। लेकिन मैंने नोट्स में वो दोनों आन्सर MSBT से ही लिया है, तो तुम्हाला एकदा वाचून कळेल की फरक काय आहे, ठीक है। तर दोन्ही सेम लिहिले तर भी चलेगा, मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो रिस्क में अभी बचा है आपका बस ते प्रिंसिपल वो बचा है, उतना कल कवर करेंगे आणि मग रुको 1 मिनट, उसके बाद हाँ उसके बाद बस आपका वो कंप्यूटर वालों को बोल रहा हूँ, कंप्यूटर वालों का या चॅप्टरचं फक्त राहिलं ते प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, ते 3 होते ना टेक्निक, ह्युरिस्टिक, एनालिटिकल आणि एम्पेरिकल, हाँ वो आपको वो लेना पड़ेगा कॉम वालों को, IT वाले तो आता नहीं है। उसके बाद 5th चैप्टर में तुमचं मग प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग आणि ते, तो वो आपको भी है, तो कल मैं वो टॉपिक लेता हूँ, ठीक है। तो कल भी आपका, कल इसका भी बैच होगा 1 आवर और 1.5 आवर आपका सॉफ्ट OS का बैच होगा, ठीक है। जिसमें मैं क्या लेने वाला था, काय झालं, हाँ पेजिंग और सेगमेंटेशन वो वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है। आणि मंडे ट्यूसडे को भी आपका बैच रहेगा, आपको आना ही पड़ेगा, हाँ नखरे करायचे नहीं, तुमचा लॉस होईल। मॉर्निंग में रहेगा बैच, जिनका 11 बजे कॉलेज है वो ऑनलाइन किया तो भी चलेगा, मला इश्यू नाही, पण मॉर्निंगला बैच असेल 7:30 ते 9 पर्यंत। तुमचं कॉलेज आहे का A डिव्हिजनचं? अरे पण मग तुमचं हां मग 7:30 ते 9:30 घेतो, 2 तास मला न्यूमेरिकल घ्यायचे आहेत, एक दिवस तुम्ही स्किप करा, कॉलेजला काय एवढं काय तुम्ही खूप दिवे लावतायत असं नाही आहे। 7:30 ते 9:30, ठीक आहे, मंडे आणि ट्यूजडे, म्हणजे तो टॉपिक कवर होईल, ठीक आहे, ठीक है। DY पाटिल वाले भी कौन काय JSPM वालों को भी कुछ इशू नहीं है, DY को इशू नहीं है, ठीक है। IT वाले याद रखो, ठीक है, तुमचा तर काही प्रॉब्लेमच नहीं है, ठीक है, चलेगा। हाँ तो आज के लिए एंड करते हैं, चलो बेटा थैंक यू। मंडेला मी चैप्टर 4च्या नोट्स देतो, OSY का भी देता हूँ और सॉफ्टवेयर का भी देता हूँ, सॉफ्टवेअरचं 3च दिले आहेत ना, 4th देता हूँ। Recording stopped.